जय हिंद। देखिए, आप सभी के लिए सेबी में जो नई वैकेंसी है, जिसका काफ़ी बेसब्री से बहुत सारे बच्चों को इंतज़ार रहता है, तो ऑफिशियली वो वैकेंसी आपकी आउट हो चुकी है। सेबी का मतलब है सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। यहाँ पर ये जो आपकी वैकेंसी है, ऑफिसर ग्रेड ए यानी कि असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट की जो भर्ती है, वो यहाँ पर आपकी आउट की गई है। तो इस भर्ती में कौन कौन सी पोस्ट रहेंगी, क्या आपकी सिलेक्शन प्रोसेस रहेगी, चलिए आपको सारी बातें बताते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि यहाँ पर जो आपके फॉर्म हैं वो कब से कब तक आप फिल कर सकते हैं। तो 11 जून से फॉर्म आपके स्टार्ट हो चुके हैं और 30 जून आपके फॉर्म को फिल करने की लास्ट डेट रहेगी। इसके बाद यहाँ पर टोटल 3 फेज़ में आपका एग्ज़ाम होगा। जो फर्स्ट फेज़ का एग्जामिनेशन है ऑनलाइन 27 जुलाई को होगा। देन आपका फेज़ 2 का जो एग्जामिनेशन है वो 31 अगस्त को होगा। फेज़ 2 का जो एग्जामिनेशन है फॉर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी स्ट्रीम के लिए, उसका जो पेपर 2 है वो आपका 14 सितंबर को होगा। और जो थर्ड फेज़ आपका इंटरव्यू है, इसकी डेट आपको बाद में बताई जाएगी। यानी कि अगर सितंबर में आपका फेज़ 2 कंप्लीट होता है तो यहाँ पर दिसंबर से पहले इंटरव्यू भी आपका कंडक्ट करवा लिया जाएगा। कहने का मतलब है कि इस साल के लास्ट तक यहाँ पर अगर बिल्कुल अच्छी तरह से मेहनत आप करते हैं तो सेबी में आप असिस्टेंट मैनेजर बन चुके होंगे। बात करते हैं आपकी वैकेंसी और आपकी क्वालिफ़िकेशन के बारे में। तो जो आपकी जनरल स्ट्रीम है, इसमें टोटल 62 वैकेंसी हैं। क्वालिफ़िकेशन जो आपकी दी गई है वो है आपकी मास्टर डिग्री। अगर आपके पास कम से कम 2 साल की मास्टर डिग्री है किसी भी स्ट्रीम में, बिल्कुल आप एलिजिबल होंगे। या फिर अगर आपके पास लॉ की बैचलर डिग्री है या फिर आपके पास इंजीनियरिंग की बैचलर डिग्री है, तब भी इस वैकेंसी के लिए आप एलिजिबल होंगे। या फिर अगर आप सीए हैं तो भी इस वैकेंसी का जो फॉर्म है वो आप फिल कर पाएंगे। इसके बाद यहाँ पर जो नेक्स्ट आपकी पोस्ट दी गई है वो है आपकी लीगल स्ट्रीम के लिए। इसमें टोटल 5 वैकेंसी हैं। यूआर, ओबीसी, एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस, जो भी आपकी कैटेगरी है, इसमें कितने वैकेंसी हैं वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। और जो लीगल स्ट्रीम है, इसमें सिर्फ और सिर्फ अगर आपने बैचलर डिग्री कर रखी है लॉ में, तभी वैकेंसी के लिए आप एलिजिबल होंगे। नेक्स्ट यहाँ पर जो पोस्ट आपकी दी गई है वो है आपकी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसके टोटल 24 पोस्ट हैं। यहाँ पर अगर आपने बैचलर डिग्री कर रखी है इंजीनियरिंग में, तब आप एलिजिबल होंगे। या फिर अगर आपने बैचलर डिग्री कर रखी है किसी भी स्ट्रीम में, प्लस में अगर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन है कम से कम 2 साल की, किस में, कंप्यूटर साइंस में या फिर कंप्यूटर एप्लीकेशन में या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, तभी इस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल होंगे। इसके बाद यहाँ पर जो आपकी नेक्स्ट पोस्ट है वो है आपके रिसर्च टीम में। इसमें टोटल आपकी 2 ही पोस्ट हैं। यहाँ पर देखिए, आपके पास मास्टर डिग्री या फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा होना ज़रूरी है कम से कम 2 साल का। ये मोस्टली जो है आपका कॉमर्स स्ट्रीम का है, इकोनॉमिक्स में या फिर आपका बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में, फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स में, मैथमेटिकल में, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स में। तभी यहाँ पर जो इस वैकेंसी का फॉर्म है इस पोस्ट के लिए वो आप फिल कर पाएंगे। कुछ और भी यहाँ पर जो है आपको ऑप्शन दिए गए हैं कि मास्टर डिग्री या फिर जो पीजी डिप्लोमा है वो अगर आपका क्वांटिटिव में है, टेक्निक्स में है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल्स में है, तभी यहाँ पर जो है इस वैकेंसी का फॉर्म आप फिल कर सकते हैं। तो मोस्टली यहाँ पर देखिए, इस पोस्ट के लिए जो क्वालिफिकेशन है वो आपकी कॉमर्स वाले बच्चों के लिए ही रखी गई है। नेक्स्ट यहाँ पर जो आपकी पोस्ट है वो है ऑफिशियल लैंग्वेज स्ट्रीम के लिए। इसमें भी टोटल आपकी 2 पोस्ट हैं। यहाँ पर अगर आपने मास्टर डिग्री कर रखी है हिंदी में और आपका इंग्लिश सब्जेक्ट है बैचलर डिग्री में, या फिर आपने मास्टर डिग्री संस्कृत, इंग्लिश, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स में कर रखा है विद हिंदी सब्जेक्ट बैचलर डिग्री में, तो भी आप एलिजिबल हैं। या फिर अगर आपने मास्टर डिग्री इन बोथ इंग्लिश एंड हिंदी में कर रखा है, तो भी इस वैकेंसी का जो फॉर्म है वो आप फिल कर सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पर जो नेक्स्ट और लास्ट जो पोस्ट है इस भर्ती की वो है आपकी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्ट्रीम। इसमें भी टोटल 2 ही आपकी पोस्ट हैं। यहाँ पर अगर आपके पास बैचलर डिग्री है इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, तो ही इस पोस्ट का जो फॉर्म है वो आप फिल कर पाएंगे।
यदि हम बात करें आपकी एज लिमिट के बारे में, तो जो आपकी एज लिमिट है वो मैक्सिमम आपकी 30 साल रखी गई है, जो कि आपकी 31 मार्च 2024 के अनुसार काउंट होगी। जो एज में छूट मिलती है वो सेम वही मिलेगी जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी में मिलती है, यानी कि SC ST को 5 साल की छूट मिलेगी, OBC को एज में जो है 3 साल की छूट मिलेगी। प्लस में यहाँ पर जो फिजिकल हैंडीकैप्ड हैं इनको भी 10 साल एज में छूट दी जाएगी। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पर आपकी सिलेक्शन प्रोसेस कैसे रहेगी। तो जो आपकी सिलेक्शन प्रोसेस है इसमें आपका होगा फेज़ 1। फेज़ 1 में टोटल यहाँ पर आपके 2 पेपर होंगे। ये जो पहला पेपर है इसमें चाहे आपने किसी भी स्ट्रीम का फॉर्म अप्लाई किया है ये आपको देना है। इसमें जीके से प्लस में यहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज से, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से और आपके रीजनिंग से ये जो 100 क्वेश्चन हैं वो आपको दिए जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पर जो पेपर 2 है वो आपका जनरल स्ट्रीम के लिए अलग रहेगा, जिसमें मोस्टली जो क्वेश्चन है वो आपके कॉमर्स जो आपका डिपार्टमेंट है उससे देखने को मिलेंगे। प्लस में जनरल स्ट्रीम के अलावा जो भी आपकी अलग स्ट्रीम है इससे क्वेश्चन आपके स्पेशल दिए जाएंगे, यानी कि जो आपका स्ट्रीम है, जो क्वालिफिकेशन है उससे आपके 100 क्वेश्चन पेपर 2 में आपको फेज़ 1 में दिए जाएंगे। इसके बाद यहाँ पर देखिए जो आपका फेज़ 2 होगा इसमें क्या होगा, इसमें भी टोटल आपके 2 पेपर होंगे। जो पहला पेपर है वो सभी स्ट्रीम को देना है, जो कि इंग्लिश का पेपर होगा। डिस्क्रिप्टिव टेस्ट आपका कंडक्ट किया जाएगा। टोटल 100 मार्क्स होंगे, 60 मिनट का आपको टाइम मिलेगा। इसके बाद जो आपका पेपर 2 है, किसका, फेज़ 2 का पेपर 2, इसमें क्या है, जनरल स्ट्रीम के लिए आपका ये सिलेबस रहेगा। इसके अलावा जो भी आपकी अलग स्ट्रीम है उससे आपके 100 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे। यहाँ पर जिस भी स्ट्रीम का फॉर्म आप अप्लाई कर रहे हैं उसका सिलेबस आप देख सकते हैं। जैसे कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए ये आपका सिलेबस है, रिसर्च स्ट्रीम के लिए ये आपका सिलेबस है, ऑफिशियल लैंग्वेज स्ट्रीम के लिए ये सिलेबस दिया गया है, और बाद में यहाँ पर जो आपका इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल स्ट्रीम है इसके लिए आपका ये सिलेबस दिया गया है। तो यहाँ पर जो कम से कम आपकी कट ऑफ है वो पेपर 2 फेज़ 2 में 50% आपकी रखी गई है। और फिर यहाँ पर देखिए जो आपका इंटरव्यू है वो कंडक्ट होगा। तो यहाँ पर जो आपका इंटरव्यू है इसमें याद रखिएगा कि जो आपका वेटेज है इंटरव्यू का रहेगा 75% का, और जो आपकी पोस्ट की क्वालिफिकेशन है उसका जो एक्सपीरियंस है उसका वेटेज रहेगा 25% का। तो टोटल यहाँ पर आपका 100% का यहाँ पर जो क्राइटेरिया है इंटरव्यू का वो कुछ इस तरीके से आपका दिया गया है। तो ये टोटल आपके 3 फेज़ हैं। इसी के बेस पर जो आपका फाइनल सिलेक्शन है वो आपका रहने वाला है। सैलरी के बारे में अगर हम बात करें तो जो आपका बेसिक पे होगा और प्लस में जो आपके अलाउंस हैं इन सभी को जोड़कर स्टार्टिंग जो आपकी सैलरी है 1,55,000 रुपये रहने वाली है, अगर आप जो CB का अकोमोडेशन है वो नहीं लेते हैं। अगर CB का अकोमोडेशन आप लेते हैं तो जो आपकी सैलरी है 1,16,500 रुपये रहने वाली है। तो सैलरी के बारे में तो आपको टेंशन छोड़ देनी है। सैलरी इतनी रहेगी कि आप बिल्कुल आराम से अपनी जो ज़िंदगी है वो मज़े से जी सकते हैं। तो ये है आपके नई भर्ती की जानकारी CB के बारे में। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छी लगी होगी। अगर कोई डाउट आपका रह जाता है तो कमेंट सेक्शन में आपसे भी पूछ सकते हैं। आगे की जानकारी के लिए जुड़े रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। जय हिंद।